आर्य का क्या अर्थ है? तो जब अपन कहते हैं आर्य जाति, इसका क्या अर्थ हुआ? और यदि जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं कि पुनः आर्य बनो, पुनः आर्य बनो, तो इसका क्या अर्थ हुआ? आंतरिक रूप से अपने सबसे मूलभूत अर्थ में आर्य का अर्थ है प्रयास या ऊपर उत्थान और विजय। प्रयास, आप सदा ही प्रयासरत हैं। और प्रयास कब करेंगे? कोई चीज जो अप्रत्याशित है उसके अंदर प्रवेश करेंगे, संसिद्ध करने का प्रयास करेंगे। ऊपर उत्थान और विजय। आर्य वह है जो निरंतर प्रयत्न करता रहता है और उसके अपने अंदर और बाहर जो कुछ भी मानव उन्नति के विरुद्ध खड़ा होता है उस पर काबू पाता है। ये हमने बात करी भी, हमारे अपने बीइंग में वो कौन सी चीज है जो हमारी अपनी प्रगति का विरोध कर रही है। वही चीजें एट लार्ज मानव उन्नति में सबके विरोध में। हम तो ये महसूस कर रहे हैं, अंदर एक एस्पिरेशन महसूस कर रहे हैं, उसको चरितार्थ करने के अंदर इतनी हमको समस्या आ रही है जिसके है ही नहीं। उसको तो उसका बीइंग किस तरीके से सारे समय चला रहा होगा, सोचिए आप, हेल्पलेसली। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि यहाँ यदि कनेक्ट नहीं किया जाए हायर चीज को तो सारे परेशान हैं, सब टोटल परेशानी है। ये व्यू इस तरीके से श्री अरविंद ने देखा। अरे भाई, जिसके अंदर हम लोग हैं, इनमें एस्पिरेशन है, पर उस एस्पिरेशन को एक्चुअल में कर पाना। अच्छा, दूसरे इसके लिए आपने लाइफ भी यही वाली अपना ली कि मैं अपने आप को मुक्त करता हूं और किसी भी बंधनों से, टाइज से। क्या तब कर पाता है व्यक्ति? बहुत मुश्किल है। तो सामान्य मनुष्य जाति के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी बाधा है। तो मानव उन्नति के ये विरुद्ध खड़ी है निम्न प्रकृति। इसके ऊपर जब तक काबू नहीं पाया जाता, जब तक इसको उत्थान संस्कारित नहीं किया जाता, तब तक समस्याएं नहीं मिट सकती, क्योंकि समस्याएं चेतना की समस्या है। आर्य जो है उसके ऊपर उसका क्लियर एकदम विजन है। उसकी साइट जो है भ्रमित नहीं है कि मैं अपनी निम्न सत्ता को ही इंडल्ज करता रहूं, ये आर्य जाति में कभी भी नहीं है। इसीलिए धर्म का जुआ है उसके ऊपर, योग। युद्ध के अंदर भी उसको कहते रहे तेरा धर्म ये है। आपको अगर बार बार ये बताया जाए कि क्षत्रिय का धर्म ये नहीं है, वैश्य का धर्म ये है, शूद्र का धर्म ये है, तो आपको बहुत ज्यादा चांस निम्न प्रकृति को मिलता नहीं। आप सोचिए, पूरे देश के अंदर यदि ये आप काम करते हो, अभी है उल्टी बात। अभी सफलता के मानक ये मेरी मनमर्जी। सरकार वो ठीक है जो सारों को इन चीजों की उपलब्धि करवाती हो। तो मानव उन्नति के विरुद्ध ये चीज यदि हम अपने बीइंग में संसिद्ध करने का प्रयास करें कि जो चीज माँ के काम में रोक रही है, यदि उसके ऊपर विजय पाई जा सके और हतोत्साहित नहीं हो, चाहे कितनी भी बार उसमें असफलता हो, आत्म विजय उसके स्वभाव का पहला विधान है। आत्म विजय आर्य की बात है ये। और श्री अरविंद कह रहे हैं सबसे पहले आर्य बनो। वह पृथ्वी और अपने शरीर पर काबू पा लेता है और सामान्य मनुष्यों की तरह अपनी नीरसता, जड़ता, निष्प्राण दिनचर्या और तामसिक सीमितताओं को स्वीकार नहीं करता। पृथ्वी पे काबू पा लेता है, शरीर पे काबू पा लेता है और सामान्य मनुष्यों की तरह नीरसता, नहीं तो नीरसता है अगर उद्देश्य नहीं हो जीवन के अंदर, उद्देश्य के लायक, वर्दी ऑफ बीइंग सम एम, कि हाँ यार ये कोई, नहीं तो क्या जी आपका एम क्या है, कि फिर बताओ कि मेरे ये एम है। वास्तव में एम लायक कोई हो, अदरवाइज तो नीरसता है, जड़ता है, निष्प्राण दिनचर्या है कि उसी रूटीन को आप फॉलो कर रहे हो।
आदमी ऊब जाता है उससे और तामसिक सीमितताओं को स्वीकार नहीं करता ये। वह जीवन और उसकी ऊर्जाओं पर काबू पा लेता है, लाइफ और उसकी एनर्जीज। ये पहले बात तो करी है भाई, लाइफ की एनर्जीज कौन कौन सी हुई, अभी एनर्जी कहाँ से मिल रही है लाइफ को। जैसे श्री अरविंद ने वर्णन किया ब्रह्मचर्य के संबंध में, या वाइटल की शिक्षा में माँ वर्णन कर रही है, ऊर्जा के स्रोत हैं जीवन, लाइफ और उसकी एनर्जीज, उसके सोर्सेज हैं। आपका स्थूल सोर्स तो एक तो भोजन से लेते हो, पर भोजन से लेने के अंदर एनर्जी बनती है बहुत थोड़ी, जड़ तत्व को आत्मसात करना पड़ता है। इसीलिए ये सत्व रज और तम, ये तामसिक, ये राजसिक और ये सात्विक भोजन है। और इसको भी भगवान को ऑफर करके खाओ, कॉन्शियसली भोजन करो। ये सारी बातें हैं क्योंकि आप बहुत सारा जड़ तत्व भीतर ले रहे हो। पर ऐसा व्यक्ति भी जो भोजन के ऊपर आधारित है, उसका भी एनर्जी का सोर्स केवल भोजन नहीं है, इंद्रियां भी हैं। इनफैक्ट आपको पता चलेगा कि इंद्रियां ज्यादा बड़ा सोर्स हैं। भोजन आपको अच्छा दिया जा रहा है पर इंद्रिय जो नजारे हैं वो सामने ठीक नहीं है, तो वो भोजन आपको कोई बहुत ज्यादा गुण करे ये जरूरी नहीं। इंद्रियों के माध्यम से जो सेंसेशंस हैं, अच्छा फिर बाद में कोई सेंसेशन यदि स्त्री पुरुष का हो और हो, तो वाइटल सबसे ज्यादा एनर्जी उससे लेती है। ये तो लोअर सोर्सेज हो गए। तो पहले तो ये सोर्स अपने आप के अंदर बड़े मीगर हैं, मतलब बहुत कमजोर हैं ये सोर्स। फिर बाद में धारण क्षमता नहीं है, इसलिए पहले तो आपके पास आ ही थोड़ा बहुत रहा है। और जो आ रहा है वो आपके शरीर के वेयर एंड टेयर, क्योंकि आप प्रतिदिन जो है सेल्स नए बन रहे हैं, मर रहे हैं, उसमें ऊर्जा चली जाती है। तो इसलिए आपके पास कोई अच्छी चीज सोचने तक की भी शक्ति रहती नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। ये लगभग हर जने की बात है, इसमें कोई ये नहीं कि एक ये अलग है वो अलग है, ये सबकी टोटल यही बात है। एनर्जी फोकस करने को बचती ही नहीं। इसीलिए आज विश्व में प्रचलन क्या है, आपको प्रलोभन दिया जाता है शिक्षा से लेके बात तक। शिक्षा में क्या, खेल खेल में ये सीखो, या पुरस्कार का दंड का ये जो विधान है, ये करो, नहीं कोई करेगा ही नहीं काम। इसलिए माने का ये एकदम गलत तरीका है, जिंदगी भर व्यक्ति गुलाम बन जाता है इस तरीके का। ये बहुत डीप साइकोलॉजी की बात है, यूं तो कॉमन सेंस की सी बातें हैं। ये जीवन की ऊर्जाएं हैं। अब ये ऊर्जा अगर आपको इन सोर्सेस से मिलेगी, तो ये तो ऊर्जा तो कोई बहुत अच्छी सात्विकी आपको ऊपर नहीं लेके जाएगी, इसीलिए नहीं जा रहे। अभी भी यदि आप कोई अच्छा काम करना चाहते हो, भागवत का आयोजन भी कर रहे हो, क्या भैया फलाहार के ऊपर रहना, अब हमने मेहनत करके ऐसा कर लिया कि फल भी आपको शुद्ध नहीं मिल रहे, तो स्थिति तो बढ़िया है खूब। अगर आपके सोर्सेज ऑफ सस्टेनेंस वाइटल के या जीवनी शक्ति के इन चीजों से है कि वे स्त्री पुरुष होंगे या लड़ाई झगड़े होंगे, उससे इतनी एनर्जी मिलती है इस वाइटल को, क्या बात है। ये यदि आपके सोर्सेज ऑफ सस्टेनेंस है, हाँ, इनसे फिर सब्लिमेट होके यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, तो उसके प्रति तो शायद ही कोई खुला होता है, उनमें भी कोई आपको अच्छी वाली के संपर्क में हो, जरूरी नहीं। नहीं, लोग तो बड़ाई के लिए, अब इस ये एक ऐसी एनर्जी है, पद प्रतिष्ठा, शरीर को उसके लिए लगाए रखते हैं सारे समय, पीसते रहते हैं। ये सारे काम तो आप देख रहे हो, पर एक शुद्ध ऊर्जा आपके अंदर हो और वो विशुद्ध ही काम के लिए आए, ये तो चैत्य दे सकता है, आपकी अंतरात्मा दे सकती है। और बाकी तो कोई सोर्स, अच्छा सोर्स है नहीं, उसकी पहुंच है नहीं। इसलिए आपके जीवन में फिवरिशनेस लगी रहती है, उठापटक चलती रहती है। एक अच्छा काम तो नहीं कर पा रहे, बातें करने से काम थोड़ी हो जाता है, काम तो करने से होता है। सस्टेन्ड एफर्ट हम कर क्या रहे हैं ये बताओ।
तो वो एनर्जी का जो स्रोत है, जीवन और उसकी ऊर्जाएं, उसके ऊपर काबू पा लेता है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई। जीवन और उसकी ऊर्जाएं, नहीं तो ये ऊर्जाएं चला रही हैं आपको, वो आपको बताती है ये करना है, तो काबू कहाँ पा लिया? अभी तो फैंसीज हैं जो हमारे सिर के ऊपर नाच रही हैं। ये मैंने एक थोड़ा सा बताया कि ऊर्जाएं मिलती कहाँ से हैं, और बहुत सारी चीजें हैं देविका जी। हम साइकोलॉजी में प्रवेश कर रहे हैं, कारणों में प्रवेश कर रहे हैं कि जीवन हमारा इनइफेक्टिव क्यों है, इफेक्टिव कैसे हो सकता है। अगर आप इफेक्टिव करना चाहते हो तो आपके पास चाबी है उसकी, थोड़ी मेहनत लगेगी। हाँ जी। अगर आप भोजन पे डिपेंड करते हो, भोजन से ज्यादा यदि आप इंद्रिय जो संवेदन है उनके ऊपर डिपेंड करते हो, और हायर और डीपर सोर्सेज ऑफ एनर्जीज के प्रति नहीं खुले, तो आप जीवन में कोई शुभ चीज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। इसमें कोई दिक्कत है क्या देविका जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यदि कोई व्यक्ति खुलता है डीपर सोर्सेज के प्रति, इसमें हेल्प करते हैं आपको संगीत, साहित्य, कला, ये भी एक सीमा तक जाते हैं, पर यदि समर्पण आप करते हो तो दूसरी चीजें खुल के आती हैं। नहीं, आप कभी भी कोई अच्छा, शुभ या कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकते। कोशिश तो हर जना ही कर रहा है, भैया मेरे को कुछ प्राप्त हो जाए, मैं कुछ करूं, फिर जगत की स्थिति ऐसी क्यों? तो ये प्रश्न का उत्तर तो देना पड़ेगा। हम केपेबल हैं, डीपर सोर्सेज ऑफ एनर्जीज के प्रति खुलोगे तो कुछ कल्याणकारी या अच्छा काम हो सकता है। उसके लिए आपको तैयारी हो, टेस्ट्स आपके डेवलप किए जाएं, जो निम्न प्रकृति है उसको अनुशासन में लाया जाए। रविकांत जी, ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना? श्री अरविंद का सारा योग ही उच्च स्तर पे डिपेंड है, शुरू से आखिर तक। श्री अरविंद यही कहते हैं कि उच्च स्तर को नीचे लेके आओ। और डीपर, आंतरिक जो है आपके साइकिक, उसके पास जाओ। जी हाँ, दो ही चीजों पे जोर है। यही किया, अश्वपति ने एक काम किया और सावित्री ने भीतर की यात्रा करी। ये कॉमन सेंस की बात है, और ये व्यक्ति को कहीं और से कोई रिसोर्स तो लाने नहीं। पर जीवन जिस तरीके से चलता, आपके सामने प्लेट में कोई चीज आ गई, अब खा लेते हैं। अल्टीमेटली देखो तो जो आपका वो एक इनोसेंट सा एक्ट था, वो उतना इनोसेंट है नहीं। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली पकड़ना पड़ेगा यदि जीवन में कुछ शुभ चाहते हो, नहीं तो अरे भाई, इतना लंबा जीवन तो अपना हो ही चुका कि पीछे मुड़ के उसके कुछ पॉइंट्स तो इकट्ठे कर ही सकते हो। इसमें क्या बात है? और आपकी साधना आपको ही करनी पड़ेगी। ये, इसका न कोई शॉर्टकट है न कोई और चीज है। यदि आप कोई चीज की मांग कर रहे हो, आपको वो साधना आपकी ही करनी पड़ेगी। अनिल जी, इसमें कहीं कोई कोई विवाद की बात ही नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है आपको इन चीज़ों का, है। आपको, आप कर भी रहे हो, पता भी है आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ठीक है, वो अल्टीमेट जो है स्टेज नहीं पहुंची है, तो उससे वो फर्क जरूर है। पर आपको नहीं पता है ये नहीं कह सकते आज, बिल्कुल पता है। ये बातें एकदम प्लेन हैं। हमारा जीवन ऐसा क्यों है? अरे भाई, ये कारण है इसका। आप उन एनर्जीज के प्रति यदि खुले रहोगे तो यही काम होगा भाई। अगर मेरी नल के अंदर जो पानी आ रहा है वो अशुद्ध सोर्स से आ रहा है, फिर कहे यार यहाँ तो जब ये नल खोलते हैं तो गंद आती है, तो मतलब और क्या एक्सपेक्ट करते हो? सोर्सेज यदि आपके सबकॉन्शियस के खुले हुए हैं, जीवन में वो ऊर्जाएं काम में आ रही है, तो जीवन में शांति, शुभ, ये कैसे हो सकता है? ये कॉमन सेंस की सी बात है। आपको जीवन में ही तो पकड़ना पड़ेगा उनको। वो जिस समय वो घटनाएं घट रही होंगी, वो लगेंगी बड़ी इनोसेंट सी या जैसी भी लगेंगी। अब जब ये चर्चा हो गई, आपको पकड़नी पड़ेगी उनको वहीं। वो जैसी दिखती है, अगर वैसी ही होती तो फिर हम ऐसी स्थिति में क्यों? मेरे ख्याल से ये क्लियर होनी चाहिए। आपकी साधना आपको ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा तामसिक है, राजसिक है, वो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप भले आश्रम में रह रहे हो और दूसरे कोई कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। मेरे को क्या मतलब है कोई क्या कर रहा है? मेरे को मेरी यात्रा करनी ही पड़ेगी।
कोई दूसरा क्या कर रहा है, इससे मेरे को क्या सरोकार होना चाहिए, मतलब कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं कर पाता हूं नहीं कर पाता हूं वो सेकेंडरी बात है। पर यदि मैं नहीं करता और फिर बाद में कहता हूं मैं क्यों नहीं कर पा रहा, अरे तो ये तू नहीं कर रहा, बस तेरे को तेरा मार्ग तय करना पड़ेगा हर जने को। और हम जो यहाँ बैठे हैं जिनमें थोड़ी बहुत एस्पिरेशन है उनको अपना मार्ग करना ही पड़ेगा तय, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्यों देविका जी, बिल्कुल प्लेन बात है ये तो। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्लियर है। ये काम, जीवन और उसकी ऊर्जा, इसीलिए मैंने ये बात करी इतनी सारी। नहीं तो ऊर्जा आपको जो मिल रही है, अगर स्त्री पुरुष के संग से मिल रही है, लड़ाई झगड़े से मिल रही है, आपने अपने चारों तरफ वातावरण यदि हार्मनी का नहीं है, तो जिन ऊर्जाओं में आप महसूस कर सकते हो, जहां डिस्कॉर्डेंस का वातावरण है वहां शुभ चीज नहीं हो सकती। शुभ कैसे हो जाएगी? हार्मनी का वातावरण ही नहीं है। इनर हार्मनी से आउटर हार्मनी आएगी, वो यदि आप मेंटेन नहीं कर रहे आपको, हम लोगों को अब इस ग्रुप को केपेबल होना चाहिए कि अपने भीतर और प्रवेश करें, जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए बाहरी कारणों पे जाने से कि उनके ये कारण है ये कारण है, रे कारण छोड़ो, तुम भीतर जाओ। अब और किसका इंतजार कर रहे हैं, और आने वाले समय में मतलब और क्या आने वाला है, आज से शुरू नहीं करोगे तो कब करोगे? तो ऊर्जा, जीवन और उसकी ऊर्जाएं, अब आप चारों तरफ देख सकते हो। और उस पे काबू पाने के लिए अब क्या करना है? इसीलिए आश्रम तो एक केवल नाम है, पर वो एक ऐसे वातावरण का प्रयास किया जाता है जहां स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स रहें और एक दूसरे को सहायता पहुंचे। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति करने का प्रयास करता है, बहुत मेहनत लगती है, इतनी आत्मा में शक्ति होती नहीं। अब छोटी सी बेचारे के पास एनर्जी है, अब उतने से आप कहो कि ये सारा काम कर देगा, सारे कहाँ कर देगा, उसके पास तो एनर्जी ही नहीं है बेचारे के पास। आत्मा अभी बाहर आई नहीं, वो दबी पड़ी है। हाँ, अहंकार के कारण आपको लगता है आप कुछ कर लोगे, अरे तो ठीक है, मतलब कॉमन सेंस भी तो लगाओ, इतने दिन में कर क्या लिया। ये सारी बातें बार बार सुन के आप लोग इसको अपने स्थान पे कि क्या रखें कैसे रखें, और विचार करो। कोई क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, इससे हमको कोई सरोकार है नहीं वास्तव में। आपको क्या करना चाहिए, आपको भीतर आपके हृदय में एक सर्टेन इंट्यूशन होती है, वो करनी ही पड़ेगी। उसको चरितार्थ करोगे तो सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। ये बिल्कुल प्योरली कॉमन सेंस की बात है। आप अपनी वाणी को दरकिनार करके भीतर की वाणी नहीं सुन के सुख में नहीं रह सकते। आपको जो सेंस ऑफ प्रैक्टिकल लगता है वो आपको मारता है, आपका गला काटता है। इसमें मेरे ख्याल से किसी के कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, और जो करने का काम है वो आपका काम आपको ही करना पड़ेगा। अनिल जी, कोई प्रॉब्लम है इस बात में? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हारमोनी के लिए तो सबसे पहले ईगो लेस तो होना ही पड़ेगा। ईगो है तो हारमोनी हो नहीं सकती भीतर किसी चीज। जाओ, बिल्कुल। आपके भीतर माँ की प्रेजेंस है। विजुअलाइज करो एक ऐसे स्थान को, आपके भीतर है वो। उसकी कल्पना करने से तो आपको कौन रोकता है? हाँ दीपक जी। यहाँ हम देख रहे हैं कि एनर्जी के निम्नतर से उच्चतर स्रोत हैं, हम्म। और हम इनमें से सही किन्हीं एनर्जी से चालित होते हैं। हम्म। निम्नतर से तो हम क्या कहें, बाय डिफॉल्ट चालित हैं। इसके लिए तो कोई प्रयास हम्म। करना नहीं पड़ता। हम्म। ये हमको करते हैं और हमें चपेट में ले लेते हैं, इसमें तो कोई प्रयास लगता है, करना नहीं पड़ता है मैक्सिमम बिल्कुल। स्थिति। लेकिन उच्चतर की जहाँ बात है, इसके हम्म। लिए अनुशासन में लाना होता है, देना होता हम्म। है, तो जो है से वो हमारे अंदर सक्रिय होता है। हाँ, बिल्कुल। निम्नतर ऑटोमेटिक जो है से वो तो इसी की चपेट में ही है। उसके लिए हाँ, प्रयास क्या। एकदम। धरती पे सुख नहीं आ सकता, इसीलिए शिक्षा में चैत्य की माता जी बात कर रही है
क्योंकि एनर्जी के सोर्सेज एक तो सबकॉन्शियस नीचे से आपको मिलती है, एक भीतर हार्ट से, एक ऊपर से। कौन सी के प्रति खुले हो उतना ही जीवन में चीज आएगी। यदि गहरी चीजों के प्रति खुले हो, उच्चतर चीजों के प्रति खुले हो, गहरे विचार, और विचारों में शक्ति भी होगी, कर भी पाओगे। सामंजस्य के विचार आएंगे, शुभ के विचार आएंगे, कल्याण के आएंगे। नीचे से जो आएंगे, भय के आएंगे, कामना के आएंगे, डिफरेंसेस के आएंगे, क्रोध के आएंगे। उसमें कोई जीवन बहुत ज्यादा कोई कल्याणकारी हो जाए, नीचे से उस स्रोत की जो क्लीनिंग अप, उसको बंद करना, वहां से क्लीनिंग अप तो कहाँ बस की बात है, वो तो सुप्रामेंटल आएगा तब पे है। उसका परिष्करण के लिए ही फिर बाद में संगीत है, साहित्य है, कला है। ये धीरे 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 तैयारी करवाई जाती है, जिससे कि नेचर इतना क्रूड न रहे। हाँ दीपक। हाँ नहीं, बस ये विचार आने की बात, ये विचार जो है वो किस तरह के आते हैं, मतलब किस तरह के आप उसकी कंडक्टिविटी है, आप अच्छे विचारों के कंडक्टर है तो चीजें आसान हो जाती है, और पानी तो नीचे ही गिरेगा, ऊपर चढ़ाने की तो मोटर लगानी पड़ती है। विचार स्रोत तो वही तो भाई, निम्नतर स्रोत तो ये तो आपको अकेले लेटे हुए तो सजेशन निम्नतर तो आएंगे, या आपको अपने आप को गार्ड रखना पड़ेगा भाई। जैसे ही अकेले व्यक्ति होता है, ऐसे ऐसे सजेशंस आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो उस समय जैसी भी लग रही होंगी। देखो, और दूसरे के लिए ये बातें नहीं है, ये आर्य के लिए है ये बातें। और दूसरे तो उसको, जिसको हम कह रहे हैं उसको सफलता मानते हैं, जिसको आप वाइटल एनर्जीज कह रहे हो उसकी संसिद्धि, इसको तो वो सफलता मानता है, इसलिए उसकी नहीं बात चल रही। जिनमें आर्यत्व के लिए अभिप्सा है, कि जो ऊपर जाने की अभिप्सा जिसके अंदर है, उसकी बात चल रही है ये तो। इसलिए ये आर्य जाति थी, उन्हीं में वर्णों की व्यवस्था है। आप कहीं जाना चाहोगे तो ही तो नक्शा देंगे, जिसको जाना नहीं उसके लिए नक्शे की क्या जरूरत है। तो ये भारतीय संस्कृति ने नक्शा प्रदान किया एक तरीके से, कि आप कौन कौन से विभाग के अंदर, वर्ण कौन सा है। 4 वर्ण, 4 आश्रम, 16 विभाग हो गए, 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 पुरुषार्थ 64, गुणा 3 सत्व रजतम 192। अच्छा, फिर बाद में कौन सा कब लागू होता है, वो देश काल पात्र के ऊपर, उसका इंटरप्रिटेशन या उसका निर्धारण करेगा गुरु। तब तक, जब तक भीतर की आपके अंतरात्मा की पुकार आपके द्विज नहीं बन गए। तो बड़ी नमनीय तरीके की बात है, बड़ी प्लास्टिक है इसमें, ये नहीं किस समय कौन सी चीज आपके ऊपर। ब्रॉड वाइडर धर्मास तो हैं। तो जीवन की ऊर्जाएं कैसे काम करती थी, आप बना लो एक मंदिर अगर बना सकते हो तो, ये वैसी हवेली तो बना लो जो उन्होंने पहले बनाई थी उतने परफेक्शन से। अरे सही कटी हुई टाइलें या आपको चीजें मिल रही हैं वो लगा दो, तो आपको लगता है यार इतना लगा दिया। तो जीवन की ऊर्जाएं ही तो हैं ये, जीवन और उसकी ऊर्जा, और क्या है ये। पहले आपको गली गली के अंदर वो मंदिर मिल रहे हैं जो आज ये तो डिमोलिश करने के लग रहे हैं, बनना तो बहुत दूर की बात है। वो जो पत्थर मकानों में बने थे, आज इनके पास सारी चीजें हैं, वैसी घड़ावट नहीं कर पा रहे पत्थरों की ओर की। क्यों? क्योंकि जीवन की ऊर्जाओं पे काबू नहीं है। आप एक चीज कर नहीं सकते, आप एक परफेक्टली ओबिचुअरी नहीं छाप सकते, आप एक प्रूफ नहीं मेरे को भेज सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। कंसिस्टेंट एक्टिविटी साल भर नहीं कर सकते, 6 महीने नहीं कर सकते, 20 दिन नहीं कर सकते। कि आपने कमिटमेंट कर दिया कि पंकज जी इस समय मैं आपको फोन कर लिया करूंगा, ये नहीं कर सकते। तो जीवन की ऊर्जा आप कहाँ ढूंढ रहे हो, कोई और तारों में या यहाँ गैलेक्सीज में कहाँ ढूंढ रहे हो, ये तो यहाँ दिख रही है ना ये तो साफ है भाई। जीवन की ऊर्जाएं हमारे बस में नहीं है, वो हमको चला रही हैं। तो अभी तो अगर हम परवश हैं उनकी ऊर्जाओं में, अगर ये उसको काबू कर लेता है तो अब सोचो। दीपक जी अब समझो इस उदाहरण से, पहले उन्होंने जो निर्माण किया वो ऊर्जाओं पे काबू नहीं हो, इतने ऊपर मंदिर के गोपुर वगैरह हैं, बिना दूरबीन दिखते नहीं, और उसमें परफेक्शन नीचे से शुरू किया, वही परफेक्शन ऊपर है। नहीं तो आदमी इतना निकम्मा है, हम खुद का भी मकान बनाएंगे तो कहते हैं यार कौन देख रहा है ऊपर, फटाफट पूरा करना, दिन पूरा थोड़ी करना है।
हमारे मंदिरों में चाहे एक कॉर्नर के अंदर, जो ऐसा कॉर्नर जिसको विजिट नहीं करने वाला है कोई, उसमें भी जो परफेक्शन है, क्या इसके लिए जीवन की ऊर्जाओं पे काबू नहीं करना पड़ेगा? नहीं तो तामसिकता कहते कि छोड़ना यार, कौन देखता है इसको। आपके खुद के घर के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन में हो, आप कितना जल्दी उगता जाते हो, तो पिंड छुटाओ यार इससे। कंसिस्टेंट एफर्ट। आपने ये अजंता की, एलोरा की गुफाएं जो चल रही हैं साहब, कई इनके डिसेंडेंट्स आ गए, कितने 600 700 साल तक ये चल रही है। हो सकता है क्या? एक आदमी तो थक जाता है थोड़ी देर में। ये जीवन की ऊर्जाएं, मैं खाली आपके लिए विविड करता चल रहा हूं इन चीजों को। आप इन उदाहरणों को हटाओ, फिर क्या क्या समझ में आएगा इससे? क्यों रविकांत जी, विविड हो रहा है ना? धीरे 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 कि ये जी क्या है ऊर्जाएं। समझ रहे हैं। आपको आपको ये लगता है यार क्या फर्क पड़ता है एक कप चाय पीने में? क्या फर्क? अरे सारी संस्कृति डूब गई इस छोटी सी चीज में। हम लोगों से क्यों बात की जा रही है? एक आशा है कि शायद हम में से कोई, शायद कभी कोई कह दे कि मैं अपनी निम्न प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करने की मैं घोषणा करता हूं, वो तो बात की बात है कि निकल पड़ता हूं मैं। अभी तो भीरू हैं, डरपोक हैं। अरे नहीं भैया, कैसे बोल देंगे? खा जाएगी निम्न प्रकृति। एक कमिटमेंट तो कोई कर सकता है कि हमारी वर्तमान स्थिति, ये तो हमको आदत है अपने बारे में कुछ बोलने की, स्थिति तो जो है सो। अनिल जी, अब जीवन की ऊर्जाएं अगर ऐसे नहीं खोलें, क्या समझ आए? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब तो परवश हो आप, ये बिल्कुल, ये तो मानना ही हाँ, पड़ेगा। परवश एकदम हो। एकदम। क्योंकि आप चाहे कितना भी झुठला लो, पर अपने को अपने आप से तो नहीं झुठला सकते ना। वो तो आपको अरे तो भाई, इस पता ही संस्कृति है। में तो प्रमाण है भाई, इन्होंने तो प्रमाणित करके दे दिया, जीवन की ऊर्जाएं तो काम कर रही थी। बिल्कुल। अब इसमें एक छोटी सी चीज है, जैसे चलता है, ये जो एक वाक्य है ना, सब चलता है, बस वो आपको इतना नीचे गिरा देगा कि मतलब वो परफेक्शन की तो सवाल ही नहीं है। मतलब आपने आर्य ये एक्सेप्ट कर काम नहीं लिया। करेगा। बस। आर्य व्यक्ति जो है वो ये काम नहीं करेगा, वो तो कह रहा है मैं परफेक्ट करूंगा। हाँ, चलते वाली जो बात है, ये इतनी गिरा देती है आपको कि फिर कोई मानक रहेगा ही नहीं, आपको कुछ नहीं रहता। अच्छा, नहीं चलता तो अब रेगुलरली एनर्जी कैसे लेके आओगे उसके लिए? अब ये वो तो जब तक अब जीवन में एफर्ट उद्देश्य करना नहीं पड़ता। होगा। हाँ, सर वो अगेंस्ट द फ्लो वाला एफर्ट करना पड़ेगा ना, वही तो सारी दिक्कत है। सारी आप पर एक चीजें तो नीचे सीमा तक खींच रही हैं करोगे, आपको, फिर उनसे वो आगे एक बढ़ना है। सीमा तक कर सकते हो, पर यदि अंतरात्मा की शक्ति नहीं होगी तो ये फीड कौन करेगा आपको? एनर्जी कौन देगा बिना हाँ अंतरात्मा नहीं की मिलेगी, शक्ति के? नहीं, बिल्कुल। उसके लिए तो सोर्स से कनेक्ट चाहिए आपको। सोर्स से यही कनेक्शन बात नहीं है। है तो। इसलिए जब माता जी ये कह रही है कि साइकिक होनी चाहिए एजुकेशन में, पहली चीज है हाँ बिल्कुल। कॉमन सेंस की बात है ये। तो ये वो इसीलिए वो इतनी मतलब लगती छोटी चीज है, पर वो ही है, सोर्स तो वही है, मतलब वो वही काम करेगा। लेकिन अब वो ऐसे आदमी समझ नहीं पाता, मतलब अपन मतलब दिमाग में भाई ये क्या, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। इसीलिए अब आप देख लीजिए, अब ये लॉजिकली आज जो बातें इतने दिन से अब ये जो चल रही हैं। हाँ दीपक जी। हाँ, यहाँ आर्च के बारे में यह भी जोड़ा जा सकता है कि वह उच्चतर के प्रति हमेशा सज्ञानता में होता है, यानी वो द्विज हो सकता है। हाँ, द्विज। द्विज अपने जुड़ जाएगा कोई दूसरी शक्ति से, वो इन उद्देश्यों के लिए काम ही नहीं करेगा। जब तक वो ऊपर के प्रति वो सचेत न हो, सज्ञानता में न हो, तब तक वो ऊपर के लिए प्रयास क्या करेगा, मलेच्छों को पता ही हाँ, नहीं नहीं है। करे, नहीं नहीं करेगा बिल्कुल। द्विज इसी को कहते हैं, जिसको ये समझ में आ गया ना भैया, निम्नतर प्रकृति, और उसके ऊपर मैं अंकुश लगाऊंगा, नया आयाम इसके खुल गया, इसलिए इसका दूसरा जन्म हो गया। यही है बिल्कुल। ये कहना एक चीज और होना एक बिल्कुल अलग बात है। दुनिया एकदम बदल जाती है भाई। इसीलिए इतना प्रयास हम कर रहे हैं। एक जना भी इसमें क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, इसमें तो क्वालिटी की बात है। एक जना, वन मैन्स परफेक्शन, एक जना भी अपने में से मुड़ता है, खूब है, खूब खूब है। पर बस यही है कि निम्न प्रकृति के ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार है क्या? कमिटमेंट के लिए तैयार है क्या? अरे भाई, असफल हो जाएंगे, हो जाएंगे, घोषणा तो करो।
प्रयास करोगे तो असफल भी हो जाओगे, फिर बाद में उसमें फिर प्रयास करोगे, पर ये तो कहो नहीं निम्न प्रकृति के ऊपर अंकुश लगाएंगे। इसके लिए जो जरूरी है वो सारे काम करेंगे। आप कह रहे उठ के आ जाएगी अभी, इसको क्यों, सोने दो इसको, अगर सो रही है या जो कर रही है सो। ये घोषणा करते ही तो और ज्यादा फोर्स से आएगी कि अच्छा तू ज्यादा समझदार हो रहा है क्या, ये ले तेरे और पड़ेंगी अभी। एक कमिटमेंट बोल के तो देखो आप, अगर वास्तव में ताकत है अनिल जी, बोल के देखो, अभी पता चल जाए वो निम्न प्रकृति कह देगी अच्छा। हाँ वो तो भी चैलेंज लेगी ना, फिर तो पाला लेने के लिए तैयार हो जाती है ना। भाई आप आओ, अच्छा ठीक है आओ। तो ये तो ऐसा, ये तो करने की चीज है, और करके ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस है लोगों को, कोशिश करी है, देखा कि क्या हुआ, एकदम घेर लिया लोगों, मतलब क्या, भाई कुछ तो है। यूनिवर्सल एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जो आपका विरोध करने में उनको, इन एंटिटीज को बड़ा अच्छा लगता है। आपके तो आज और से उनका, बैंगन नहीं खाएंगे। हाँ तो उनका काम ही इस तरह का है, तो आप मतलब वो आप कैसे नकार सकते हो, वो अपना काम कर भाई रही है यूनिवर्सिटी, आपको बिल्कुल। मन में नहीं आती, आप बैंगन खाते ही नहीं, पर आप आज संकल्प कर लो आज से बैंगन नहीं खाएंगे, रह रहे कि बैंगन के बीच विचार उठने का, यार मैं खाता ही नहीं वैसे ही। तो ये तो कोई इन चीजों में नहीं हो रहा। आपका निम्न प्रकृति आज से नहीं होगी, बस की बात है क्या। तो जब निम्न प्रकृति खेल करेगी तो ये कह रहे हो धरती पे कल्याण हो जाए, धरती के ऊपर शांति हो जाए। आप कोई दिमाग के अंदर मिक्स्ड अप हो इन चीजों को करने के लिए, तो केवल महाश्री अरविंद ने कहा और उसके लिए प्रयास किया। इसलिए हम ये कह रहे हैं ये उचित ही है, व्यक्तिगत जीवन भी अच्छा तो होगा और सामूहिक जीवन भी अच्छा तो होगा, नहीं तो जो है सो है। ये आर्य की बात है। इसलिए आर्य बनना किस चीज की मांग करता है वो देख लो। मैंने क्यों खोला ये, क्योंकि हम प्रैक्टिकल साधना में इंटरेस्ट रखते हैं। वह जीवन और उसकी ऊर्जाओं पर काबू पा लेता है और उसकी क्षुधाओं, हंगर्स, क्षुधा मतलब भूख और लालसाओं। भूख क्या है इसकी, ये चाहिए ही मेरे को तो। किसी के हाथ में कोई घड़ी दिख गई, किसी कोई कपड़ा पहने दिख गया, कोई मकान का रंग दिख गया, कोई गाड़ी दिख गई, या और ये तो खैर बहुत छोटी क्षुधाएं हैं, मेरा नाम हो, मैं कुछ हूं। इसके लिए किस लिमिट तक व्यक्ति चला जाता है, मतलब हठ योग तक के अंदर चला जाएगा, शरीर को तपा देगा। उसकी चाहे सामने से कोई व्यक्ति नहीं हो उसको वाह वाह करने वाला, उसकी खुद की चेतना है मैं कुछ हूं। और चुपचाप यदि आपने समर्पण कर दिया मां श्री अरविंद को, और वहां कोई पूछने वाला नहीं, चले गए आप ग्रेनरी में पीन रहे हो, आश्रम वाले ही नहीं जानते आपको, अरे हो कौन तुम। ये ऊर्जाएं, ये इनका तो हमको सेंस ही नहीं। जैसे सद्गुणों के अंदर कहा कि ग्रेटिट्यूड का तो पता ही नहीं, क्या वो क्वालिटीज सारी थी कि जी पहचाने नहीं आपको, कहा हाँ ठीक ही बात है। जीवन भर चुपचाप आपने वो भाव, चुपचाप मां श्री अरविंद का काम कर रहे हो। नहीं तो रिकॉग्निशन चाहिए कि ये क्षुधा भयंकर, अरे मेरे को रिकॉग्नाइज करो, एक्नॉलेज करो कि मैं कुछ हूं। इग्नोर किए जाना वाइटल को सबसे बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इतना बड़ा आदमी, बताओ वहां स्टॉल के ऊपर वहां व्याख्यान चल रहा है, इन्होंने एक सेशन किया, अरे एक्चुअल आदमी तो ये है, इसको बिठाना चाहिए था वहां सीट पे व्याख्यान, और ये आराम से बैठा वहां किताब बेच रहा है। भगवान कृष्ण वहां बैठे द्वारपाल के रूप में। ये एक्चुअल में तो माँ वहां आई आश्रम में, ये तो 24 नवंबर के बाद में श्री अरविंद ने उनको एस्टेब्लिश किया, उससे पहले तो बैकग्राउंड में थी। ये सर्टेन मास्टरी चाहिए वाइटल की, नहीं तो ये जो क्षुधाएं हैं ना आपकी, हंगर्स, ये अनंत क्षुधा है और लालसा। आर्य जो है इनके द्वारा शासित होने या उनके राजसिक जुनूनों द्वारा गुलाम बनाए जाने से इनकार करता है। ये तो अच्छा भला साधु महात्मा ये नहीं मिलेगा जो एक कॉमन आर्य की बात कर रहे हैं। ये आर्य भूमि है ये। जब ये वाली चीज हो रही है तो अब इसलिए हम जब बोल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था आर्य जाति में है, और वो क्यों है उसको खोलने के लिए, क्योंकि हम एक पुस्तक के कॉन्टेक्स्ट में ये लिख रहे हैं सारी बातें, है संक्षेप में, पर अब इसको पढ़ के भी व्यक्ति अब ये इस तरीके से नहीं खोले पुस्तक का क्या करें।
हाँ देविका जी। पंकज भाई, ये जो आर्य के बारे में बताया, ये हमारा बेसिक कल्चर है, मतलब हम आर्य जाति के हैं। तो हाँ देखो, आर्यन, बिल्कुल। ये तो हमारी एवोल्यूशन की है। तो यहाँ तो फिर एवोल्यूशन नहीं होके फिर तो हम नीचे की तरफ ही गए हैं। तो एवोल्यूशन क्या हुआ फिर? अगर हमारे जो पास्ट, हमारे जो एनेसेस्टर्स अगर इतने ज्यादा डेवलप थे, तो हमें तो फिर एवोल्यूशन के हिसाब से और डेवलप होना चाहिए था। हाँ ये तो बिल्कुल। इसके तरीके इसके उत्तर अपनी इंडियन कल्चर वाली पुस्तक में है। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका कि ये कौन सा इवोल्यूशन हुआ, इतना ग्लोरियस पास्ट हमारा है, तो ये हम कहाँ आ गए। ठीक कह रहे हो आप। पर इसके अंदर इसका उत्तर जो श्री अरविंद एक तरीके से देते हैं, तरीका है बस देखने का, कि स्पिरिट पहले अपने खुद के राजमहल में है, उसको आप सतयुग कह सकते हो। धीरे 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 अब राजमहल में है, पर आपको लगता है विपरीत कंडीशंस में जाके भी वहां कुछ निर्माण करो। मैं मेरे कमरे में एसी में हूं, पर इससे तो कोई फार्म हाउस की जो कंडीशंस है, अगर मैं वहां जाके वहां भी कुछ निर्माण करूं, तो फिर उसके बाद में आपके काल आता है धीरे धीरे। पहले तो प्योर इंट्यूशन का समय है, इंट्यूटिव काल है। और जो आपके ये जितने भी विशाल निर्माण हुए, बड़े बड़े निर्माण पद्धतियां, विद्याएं, ये उसके बाद में आई। जैसे ही चिंतन आपका प्रभावी हुआ, इंट्यूशन उसके साथ मिली भी है, शास्त्र का निर्माण हुआ, बड़े बड़े निर्माण हुए, तो धीरे धीरे आपके उपनिषद आए। हर काल में उस तरीके की अभिव्यक्ति भारत के अंदर रही, और कहीं की जरूरत नहीं है इसको देखने की। भारत के लिए विशेषकर आपको देखना पड़ेगा। तो वेद के समय जो अभिव्यक्ति थी, उसके बाद में जैसे ही मानसिकता, इंट्यूशन के बाद धीरे धीरे मानसिकता, कुछ इंट्यूशन तो कभी गई ही नहीं, आज भी नहीं गई। आपका संपर्क नहीं होने से कोई इंट्यूशन चली थोड़ी गई। इंट्यूशन तो है। अगर हम इन सारी बातों को, लाइनों को खोल रहे हैं, बिना इंट्यूशन तो खोल नहीं रहे। तो संगीत आज भी है, पर कोई चीज की तैयारी की जरूरत है। अब नहीं तैयार कर रहे, इससे संगीत के थोड़ी नुकसान है, ये तो जो नहीं कर रहा उसके नुकसान है। इंट्यूशन कहीं चली नहीं गई, वेद कहीं चले थोड़ी गए। पर एक समय चक्र है, युग चक्र भी है। तो आपके धीरे धीरे वैदिक समय के बाद में आपके उपनिषद के काल आ गए। पुराण भी उसके साथ हो सकते हैं, पर धीरे 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 आपके पुराण हैं, ये आने शुरू हुए। पुराण बहुत लेट तक भी हैं और पुराण बहुत पहले तक भी हैं। फिर ये अभिव्यक्ति धीरे धीरे और मानसिक होती गई, मानसिक होती गई। तो आपके फिर बाद में दर्शन आने शुरू हो गए। वैदिक जो पूर्ण सत्य है उसको अलग अलग धाराओं में बांटने का और का षड दर्शन है और है। उनके ऊपर जीवन पद्धतियां हैं, उनकी अपनी चीजें हैं, वो आई। उनको सारों को सिंथेसाइज करने के लिए गीता का पदार्पण हुआ। गीता सारों को, वो कह रही है योग और सांख्य एक ही है, और जो जो देखता है वही तत्वतः देखता है। और भैया, इनके शुरू अंदर से सतयुग से कलयुग तक में चेतना का ह्रास ही होता रहा, उत्थान तो नहीं हुआ। ये कलयुग, सतयुग के समय से लेके वर्तमान कलयुग तक में चेतना का उत्थान तो नहीं हुआ, सब तो ह्रास ही हुआ। उत्थान और वैसे नहीं इंटेलिजेंस है। का उत्थान हुआ, ठीक है, हाँ हाँ लेकिन ठीक है। चेतना का तो नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जैसे हम्म। आप स्पाइरल्स के अंदर जैसे चढ़ते हो, लगता तो ये है कि आप घूम के वहीं आ गए, वहीं नहीं आते। स्पाइरल में चढ़ रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और मां श्री अरविंद ने कहा है कि ये जो चक्र है, युग चक्र, इस चतुर्युगी के बाद में, सुपरामेंटल के बाद में इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी हाउ। इसलिए चेतना का ह्रास इस तरीके से हो रहा है, वो ही मैं समझाने के लग रहा हूं। ह्रास नहीं है अगर एक दृष्टिकोण से देखो तो। इसलिए हम आ गए धीरे धीरे। अरे भाई, आप इंट्यूशन में हो, यदि इन भागों को आप चांस नहीं दोगे, मानव की ये सारी प्रकृतियां हैं, इनको पूरा चांस नहीं दोगे, तो यहां डिवाइन लाइफ की बात कैसे कर सकते हो? आप अपने भवन में हो, इंट्यूशन में हो, तो आप सतयुग में हो मान लो। पर यहां घोर एक फिजिकल के अंदर आके यहां मैनिफेस्ट करो,
तो इसकी अपनी एक इक्वेशन है, नहीं तो डिवाइन अपने लोक में बैठा यहाँ तकलीफ पाने आई क्यों रहा है? ऐसी चतुर्युगी में फंसने की उसको जरूरत क्या है? राज तो मनुष्य तो दृष्टिकोण ही रख सकता है, देखो, और बाकी तो क्या चल रहा है वो भगवान जाने। ये सारे वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स हैं। हर धर्म अपने तरीके से एक्सप्लेन करता है। हर संस्कृति कोई प्रारब्ध बताता है, कोई कर्म विधान बताता है, कोई कुछ बताता है। इसका बेस्ट वर्णन यदि मिलता है तो भारतीय संस्कृति में, पर वो भी श्री अरविंदो और मां ने उसको एकदम ही नया आयाम लाके आपके सामने, क्योंकि है दृष्टिकोण ही इतनी बड़ी अभिव्यक्ति, कोई कोई भी मन, कितना भी मन, क्या अति मन भी कहां से समझ जाएगा इसको? डिवाइन माइंड है तो भी डिवाइन तो स्वयं है, कोई भी उसको रीच नहीं कर सकता। एनी हाउ, तो हम आ गए, गीता आके सारी चीजों को, ये जो दर्शन है और है, सारों को सिंथेसाइज करती है। अच्छा, अब इससे नीचे आए आप, माइंड के स्तर से जब आप नीचे आते हो तो धीरे धीरे प्राण अब आना शुरू हुआ, उसका प्रवेश। तो आपके फिर बाद में कालिदास की अभिव्यक्ति भी है और की भी है, जिसमें आप सेंसुअलिज्म भी है और चीजें भी हैं, उसके साहित्य में आनी शुरू हुई। इसको आप कैसे जोड़ो? तो इसके साथ साथ मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट्स भी चल रहे हैं, क्योंकि यदि आपके अंदर ये प्राणिक सत्ता, मानसिक सत्ता है, तब तक तो आपके जो गॉड्स हैं, देवता हैं, शुरू के अंदर आपके भौतिक देवता हैं, फिर बाद में आपके साइकोलॉजिकल गॉड्स हैं, पुराणों के अंदर जो गॉड्स हैं वो मनोवैज्ञानिक हैं, वैदिक देवता भौतिक हैं। फिर इससे धीरे धीरे आप वाइटलिस्टिक नेचर के अंदर आते हो इसमें, और फिर बाद में धीरे धीरे और नीचे आते हो तो आपके और ऐसा इस तरीके का साहित्य आपको मिलता है। फिर आपके भक्तों की पूरी श्रृंखला है इस बीच के अंदर। तो ये बैलेंसिंग, अगर आप इस तरीके से सारे मूवमेंट्स को, हमारी दृष्टि बड़ी छोटी है इसलिए हम किसी एक चीज को बढ़ा चढ़ा के देखते हैं, और ये भी पता नहीं कि किस चीज की। हम तो क्वांटिटी देख लेंगे, इतने लोग हैं, अरे क्वालिटी देखो। तो हमारी दृष्टि दोष है ये। पर ये एक तरीके से धीरे धीरे फिर बाद में घोर एकदम फिजिकल, इस युग में जहां यूटिलिटेरियनिज्म आ गया, कॉमर्शियलिज्म आ गया, जहां कोई नैतिकता वगैरह एकदम नष्ट भ्रष्ट हो गई, जिस युग में अब हम हैं, कोई भाईचारा नहीं, कोई कुछ नहीं, प्योरली आपके जो मेटीरियलिज्म है वो आ गया। तो जब मेटीरियलिज्म आ गया तो इसको दिव्य बनाने के लिए मां श्री अरविंद आ गए। तो आप ये भी तो देखो कि समय के अनुकूल और लाइफ डिवाइन जैसी चीजों की अभिव्यक्ति हो गई। आप हर युग के अंदर उसके तरीके की अभिव्यक्ति देख रहे हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो जिस तरीके का समय है उस तरीके की अभिव्यक्ति, ये एज इफ स्पिरिट अपने बाह्यतम उस चीज में आके उसकी भी सफाई कर रही है और उसके ऊपर भी क्लेम कर रही है। तो फिजिकल के अंदर हम आ गए। आज राजनीति भी देखो आप, उसके जो जो बयानबाजी है वो किस स्तर के ऊपर आ रही है। आप तो वो बोलने से शर्माओ, और वो पब्लिकली वो बोल रहे हैं और वोट भी मिल रहे हैं। तो नैतिकता आपने कोई ऐसी चीज कर रखी है, वो तो कोई फोटो मढ़वा लो और उसकी दीवार पे टांग लो, है तो है नहीं कहीं, न प्रैक्टिस करी जा रही, न करी जा सकती। अब तो प्योर स्पिरिट की ताकत चाहिए, प्योर, आज के समय में। अरे भाई, इसीलिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे। मां श्री अरविंद की जो बात की जा रही है, अब कितने लोग कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटी ऑफ जो लोग बात कर रहे हैं वो कितनी प्योर है वो मैटर करती है, उससे कोई रोक नहीं रहा। तो ह्रास कहो तो कह सकते हो, पर ये एक पूरा मैकेनिज्म है। भगवान ह्रास करेगा ये कम समझ में आती है, पर हाँ चीजें तो चल रही हैं। कैसे दृष्टिकोण से देखते हो? अब जैसी है सो है, मतलब उसका कर भी क्या सकते हैं। पर आज जो आप कर सकते हो उसको करने से रोक कौन रहा है? आपके लिए तो सतयुग आज आ जाएगा यदि आज आपने शुरू कर लिया। अपनी चेतना को केंद्रित करके देखो माँ के ऊपर, और अपनी चेतना को केंद्रित करके देखो अहम केंद्रित चीजों के ऊपर।
तो आपके लिए सतयुग और कलयुग दोनों आज ही आ सकते हैं, करके देख लो। तो एट लार्ज कैसे हो रहे, मनुष्य जाति भगवान के बिना सुखी नहीं हो सकती। ये बात अगर आप समझ जाओगे तो मनुष्य जाति अपने आप ही समझ जाएगी कि हमारा ही तो परिवर्तित रूप है, मनुष्य जाति कोई अलग थोड़ी है। हम समझ गए क्या इस बात को? प्रश्न तो अपने आप से करो। तो एक स्कीम है ये देविका जी, ये लॉजिकली आप देख सकते हो स्पिरिट की अभिव्यक्ति। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स की परफेक्शन है, ताकि जो स्पिरिट है वो उसमें काम कर सके। हाँ, उसको हम्म, परफेक्टली अपने अधिकार में ले ले, वो अपने ही जगह के ऊपर रहे, तो उसमें फिर बाद में इस फिजिकल को कैसे? तो यही माँ ने कहा जब ट्रांसफॉर्मेशन का योग माता जी कर रही थी, अब मैं समझी सेल्स के ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन है जो यही फिजिकल में ही हो सकती है, नहीं तो परमात्मा यहाँ के तकलीफ पाए, ये बात समझ में आती नहीं। इसके अंदर जो आनंद निहित है इसके ट्रांसफॉर्मेशन की, आपकी बॉडी जिस तरीके से डिवाइन को रिसीव कर सकती है और उसके लिए आनंद की जो प्रतिक्रिया दे सकती है, वो और कोई दूसरा भाग नहीं दे सकता। इसलिए ये सारी समस्या सहन की जा रही है, नहीं तो कोई औचित्य नजर नहीं आता। हाँ देविका जी, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। अपनी इंडियन कल्चर वाली पुस्तक में ये सारे प्रश्न अपन ने उठाए हैं कि और कोई तो उठाता नहीं इस तरीके से, और इसके उत्तर श्री अरविंद ने सूक्ष्म में या कैसे दे रखे हैं, उनको डायरेक्टली उनके शब्दों से जोड़ के या उनका हम जो अर्थ लगा पा रहे हैं प्योर तरीके से, उसको वहां रखा है। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं जो अप्रामाणिक हो, यूं ही मन मर्जी लिख रहे हो ना। अब इतिहास इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हो, ये श्री अरविंद ने लिखा है, उत्तर वैदिक युग, पोस्ट वैदिक एज, और उसमें ये सारा निर्माण, और फिर बाद में उसके बाद पुराणों तांत्रिक स्टेज, और फिर बाद में ये श्री अरविंद ने बहुत ज्यादा सुंदर वर्णन किया, पर वो पैक्ड है, जिस भाषा में है उसको बहुत मुश्किल से पकड़ना पड़ता है, पैक्ड है। जैसे अपन ये जीवन और उसकी ऊर्जाएं अपन खोल रहे हैं, अगर आप साधना में नहीं हो, इसकी चर्चा ही नहीं शुरू कर सकते आप। ऊर्जा मतलब क्या, उस पे काबू पा लेता है। आप हठ योग कर सकते हो, जीवन की ऊर्जा पे काबू पा लो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति, आपके कह रहे हैं जी प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 तरीके के प्राण है, काबू पा सकता है व्यक्ति एक के ऊपर भी। उनको इन सारों पे काबू के लिए तैयार कर रहे हैं। सोचो क्या शिक्षा है, मास्टरी तो उसकी बचपन में करवा दी, फिर बाद में आप कह रहे हो बचपन में तो मास्टरी करवाई, गृहस्थ में जाके वो फिर बाद में, जैसे भागवत कह रही है साहब, अब तो ब्राह्मण भी भैंसों की जैसे रमण कर रहे हैं। धरती जो है वो गाय का रूप लेके जाती है, भी रक्षा करो मेरी। तो पाप इतना बढ़ गया, ब्राह्मण भी जो है वो भैंसों की जैसे अपनी स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हैं। हालांकि अब तो अगर पृथ्वी जाती तो वो अपनी स्त्रियों के साथ क्या, अब तो कोई स्त्री बची, मतलब कोई सेंस ही नहीं बचा नैतिकता का और का। पहले वो तो कह रहे हैं कि अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की जैसे रमण कर रहे हैं। नहीं, आप सोचो अगर ये प्रार्थना है तो आर्य जाति क्या है, इसके माध्यम से सोचो ना आप प्रार्थना के हिसाब से, तो कह रही ब्राह्मण भी भैंसों की जैसे कर रहे हैं। तो भागवत किस समय लिखी गई थी? आज तो कैसी करा रही है ये पृथ्वी। तो करने का तो एक ही काम है, अपनी निम्न प्रकृति के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, और इसके लिए कोई रिसोर्स आपसे लिए नहीं गए। एक कॉमन एस्पिरेशन का लाभ हमको मिल सकता है, इसीलिए हमने एक वातावरण यहाँ प्रयास कर रहे हैं और प्रैक्टिकली तैयार कर रहे हैं लोगों को कि कैसे जीवन में इस चीज के लिए हम करें एकजुट होके। ये एक जीवन का कम से कम एक पिक्चर तो नजर, हाँ यार करने का काम है ये। तो क्षुधाएं लालसाएं ये शासित होने या उनके राजसिक जुनूनों द्वारा गुलाम बनाए जाने से इनकार करता है। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई आपके, तो ये अच्छे भले महात्मा जी नहीं मिले इस तरीके के। ये कल्पना नहीं हो सकती कि आर्य का मतलब, पढ़ो इनकी डेफिनेशन,
अब तो उपलब्ध है, आप उसके ऊपर डाल के देखो कि अच्छे अच्छे आचार्यों ने इसकी क्या डेफिनेशन दी, श्री अरविंद इसकी क्या डेफिनेशन दे रहे हैं। और ये जाति ऐसी थी, और श्री अरविंद कह रहे हैं पुनः आर्य बनो। ये बातों से नहीं हो सकता। वह मन और उसकी आदतों पर काबू पा लेता है। उसने जीवन पे काबू पा लिया, उसने उससे पहले निष्प्राण जो पृथ्वी पर, मतलब आपके भौतिक तत्व पर, आपकी लाइफ एनर्जी पर, आपके माइंड पे। अभी मन में विचार आ गए साहब, मैं क्या करूं, मेरे तो मन में विचार आ गए, वो नहीं कह सकता। अगर आप ये कह रहे हो तो आप आर्य नहीं हो, म्लेच्छ हो। इसीलिए मैंने कहा याद दिलाना अपन बूर्जुआ वाला भी इसमें, क्योंकि अपन ने एक वर्ण व्यवस्था, आप सिंथेसिस की मत सोचो, आप तो ये सोचो कि शूद्र की और उसकी बात क्योंकि आई और हमने ये बातें उसी के दृष्टिकोण से करी। ये सारा जितना भी, और हम इसके किस पे कितना लंबा चलेंगे, क्या चलेंगे, हम बिल्कुल अब ढीला छोड़ के जो हो रहा है सो हो रहा है, जिस गति से, और गति धीरे है भी नहीं, ये तो बहुत फास्ट है उस तरीके से। ये विचार आप लोग दिन में सुनते नहीं है, पर ये सुनना शुरू करो अनिल जी। आप पूरी सुनते नहीं है, वापस इसको सुनो, रिपीट करो इसको, पॉइंट्स बनाओ। देविका जी, रविकांत जी, शब्या जी, आप लोग पूरी सुनिए इसको, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। मैं तो सुनती हूँ पंकज भाई, एक दो पूरी दिन सुनते हैं। पूरी सुनती हूँ, एक दो दिन रह जाता है बीच में बस, कई बार। ये तो मैं तो रेगुलर सुनती हूँ। पूरी सुनो और उसके पॉइंट्स बनाओ, क्योंकि ये सामान्य जो अभी हमने बात करी कि स्पिरिट इस तरीके से चल के आ रही है, ये इतनी गहन बात है जो इतनी सहज रूप से अपन तो कर रहे हैं। तो ये कह रहा मन और उसकी आदतों पर काबू पा लेता है। सोचिए तो सही, ये यही तो बात आपके दमदर के अंदर वो कह रहे हैं, फिजिकल के अंदर ये रिजेक्शन, वाइटल में ये, माइंड में ये रहे, तो ये बातें तो आपके साधक से की जा रही है। जो दमदर के अंदर एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, ये या जितनी भी बातें आप यार ये होंगी कैसे, और ये आर्य से जन जन से करवाई जा रही है ये चीजें। ऐसों के अंदर पहले तो आपने उसको तैयार किया, उसको ब्रह्मचर्य की अवस्था में, और फिर बाद में गृहस्थ में डाल के उसको कहता भूल जाए ये सारी शिक्षा। ये ऐसे कैसे हो सकता है? वो गृहस्थ धर्म आज जो आप सोच रहे हो, ये इसकी कल्पनातीत चीज है वो। तो ये कहना कि वो कह रहे थे आप गृहस्थ धर्म ऊंचा धर्म है, अरे पर पालन कौन कर रहा है? पालन तुम्हारे महात्मा जी अपनी उतनी बारीकी से नहीं कर रहे, वो गृहस्थ वाले में कोई आ जाए, कोई सामान्य चीज है। पर आपको सुविधा होती है वो भैंसों की जैसे रमण करने के अंदर, तो कहते नहीं गृहस्थ धर्म ऊंचा धर्म। आज तो सन्यासी अपना धर्म पालन करने तो बड़ी बात है, गृहस्थ कहाँ। मन और उसकी आदतों पर काबू पा लेते, अज्ञानता के खोल, अज्ञानता का जो खोल है ना हमारा, क्या खोल हो सकता है? वंशागत पूर्वाग्रह, आपके हेरिडिटी से चले आ रहे पूर्वाग्रह। ब्राह्मण कह रहा है ब्राह्मण ही सबसे बढ़िया होते हैं, वैश्य कह रहा है अरे ये सारे तो पैरासाइट्स हैं। आज तो और कोई जाति बची ही नहीं, सब टोटल कॉमर्शियल हो गए सब। और इसी के लिए इतने पागल हो रहे हैं, और हम रिलेट भी कर पा रहे हैं इस चीज से। उसी को तो आप शिक्षित, उसी को वेल सेटल्ड, उसी को एजुकेटेड, उसी को रिफाइंड, अरे वहां गए थे इतने अच्छे हाईवेज, इतनी बढ़िया गाड़ियां, इतनी बढ़िया चकाचौंध, उसको कमी खली नहीं की, आत्मा नहीं मिली मेरे को तो वहां। एक नहीं कहता कि अरे यार कुछ नहीं मिला वहां। शायद ही कोई आके ये रिपोर्ट देता, नहीं तो कह रहे वहां गए थे इतनी अच्छी सुविधा थी, ओहो पानी इतना शुद्ध, ये वाली चीज इतनी बढ़िया, रास्ते इतने बढ़िया। वहां तो कॉफी के इतने पैसे लेते हैं, तो मतलब इससे क्या डेवलपमेंट हो गया यार? इससे ये पता चलता है कि आपके टेस्ट कितने वल्गर हैं, आप अभी भी पृथ्वी पे अटके हुए हो। जीवन और उसकी ऊर्जाओं पे काबू पा लेता है, जीवन और उसकी ऊर्जा कि खेत में भेज दिया तो भाग नहीं आए, ऐसी स्थिति में जहां आपको कोई पहचान नहीं रहा वहां से भाग नहीं आए। मन, और चाहे जो विचार करूं, चाहे जो करूं, ये, और मन मतलब प्राण नहीं, मन मतलब वो सेंटर जो जो आइडियाज और थॉट्स उत्पन्न करता है।
मन को कंफ्यूज मत करो प्राण से कि आपकी कामनाएं जग गई, वो तो जीवन और उसकी ऊर्जाएं और क्षुधाएं हो ही गई। पर आपके पूर्वाग्रह प्रेजुडिसेस ये कहाँ, बस पहले तो स्वीकार तो करता है क्या कोई ये मेरे प्रेजुडिसेस हैं? हम में से एक को ये तो कोई गुरु कृपा हो तो पहले ये बताइए ये आपके पूर्वाग्रह हैं, इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। जिंदगी भर आदमी चला जाता है निकाल के, उसके हेल्थ के बारे में पूर्वाग्रह रहते हैं, ठंडे गर्म के बारे में नहीं, ये चीज तो तासीर गर्म है, ये ठंडी है, ये सारे पूर्वाग्रह हैं, और आदमी सड़ सड़ के मरता है इसमें, रिलीफ नहीं आती, इतनी पीड़ा में जाता है। उससे तो इसकी सज्ञानता न होती कि इसकी तासीर ठंडी है या गर्म है या ये है, आनंद में तो जीता। अभी तो सारे केवल पूर्वाग्रह, परिवार का वही टाइटल किसी का हो तो कहे ये आदमी तो ठीक होना चाहिए सहज रूप से, ये हमारा यादव भाई है, ये हमारा जाट भाई है, ये हमारा ब्राह्मण भाई है, वोट इसी को देंगे, ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे। कितनी समानता की ओर की बात करो, जो चीज है सो है। पूर्वाग्रह, प्रचलित विचार, कोई नए विचार आप सोच सकते हो क्या? प्रचलित हैं वो, श्री अरविंद ने कह दिए तो क्या आप उसको बाई करने के लिए तैयार हो कि नहीं श्री अरविंद के विचार तो सही हैं ना? एक नहीं है हम में से, एक। और वही कस्टमरी विचार, यार बिना डिग्री के तो कैसे होगा, बिना ऐसे किए तो अब डॉक्टरों के बिना तो काम कैसे चलेगा? अरे भारत सारा काम चला रहा था ना, इनफैक्ट इनके बिना ज्यादा बढ़िया चलेगा। तो हमारे जो बंधे बंधाए विचार हैं, आदमी उनके अंदर इतना दास रहता है और वो कह रहा है ये बढ़िया है, ये सेफ जोन है। देखो कितनी जोरदार बात है, जो आपकी दासता है वो अच्छी भी लग रही है, कोई दूसरा आपको फ्री करना चाहेगा तो आप उसको मार के बाहर कर दोगे, भैया बाहर हो। जैसे वो एक कहानी थी कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, उसमें सारे अंधे ही अंधे थे, अब एक आंख वाला वहां आ गया। अब उनका सारा काम उल्टा, रात को काम करें वो दिन में, क्योंकि उनके लिए सूर्य का कोई महत्व नहीं। जब आंख ही नहीं है तो सूर्य, बिना सूर्य क्या, उनको तो टेम्परेचर के हिसाब से कर रहे हैं वो। आंख वाला जो है कंट्री ऑफ द ब्लाइंड के अंदर, फिर बाद में कहा रहे इसके प्रॉब्लम क्या है, काम क्यों नहीं करता? बड़ी मुश्किल से पता चला कि इसके ये दो समस्याएं हैं आंखों को, उन्होंने कहा ये समस्या इसके रोग है, जल्दी से ये मेटो तब ठीक होगा। यही बात हम अपने बच्चों के साथ करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं। कोई नई आत्मा आती है, माँ कह रही है उसमें वो संभावना लेके आती है, आप उसको अपने जैसे कि उसमें आंखें अगर हों तो कहे यार इसको मेटो, पहले तो ये आंखें फोड़ो इसकी, और कोई संवेदनशीलता वो फोड़ो इसकी, झूठ बोलना सिखाओ, समाज में जीने के गुर सिखाओ। फिर कह मेरा बच्चा इतना अच्छा साइंटिस्ट है, मेरा बच्चा इतना अच्छा ये है, ये आईएएस है, ये है, ये है। ये तो हमारे वैल्यूज हैं, फिर आपके जगत में ऐसी चीजें क्यों? ये तो हम लोगों की वैल्यूज हैं। रुचिकर मत, जो आपको पसंद है वो, आपकी जिससे लड़ाई हो गई, क्या उससे हारमोनी आप कर सकते हो? ये चैलेंज है आपके सामने। नहीं तो एक डिसहारमोनी फैलाए रखता है व्यक्ति अपने। दो व्यक्ति प्रसन्नता से नहीं रह सकते, हायर अगर आइडियल हो तो। निम्न के अंदर तो भज रहे हैं साहब, उसमें क्या दिक्कत है? मेरी भी पूर्ति हो रही, मेरी कामनाओं की पूर्ति आपसे हो रही है, आपकी कामनाओं की पूर्ति मेरे से हो रही है, इसलिए चल रहे हैं, ठीक है। जिस दिन बच्चों से पूर्ति नहीं होगी कामनाओं की, उस दिन अरे बेकार है ये तो, और बिल्कुल ये आशा ही खत्म हो जाए कि ये नहीं करेंगे तो बेदखल कर दिया मेरी संपत्ति से उनको। और बच्चों को ये पता चल जाए कि इनसे कोई आशा नहीं हो तो वो गला काट देंगे मोबाइल के लिए। न तो किसी परिवार में अब ये व्यवस्था है, दो जने साथ नहीं रह सकते। आपके पास कोई अच्छा उदाहरण हो तो बताओ। जो सामने साफ बात है वो साफ बात है, बिल्कुल सामने दिख रही है। अगर किसी के पास उदाहरण हो जहां जबरदस्ती का तालमेल न हो, हायर उद्देश्य हो और दोनों उस उद्देश्य में चल रहे हो, है नहीं। न बच्चों को आपके उद्देश्य से मतलब है, न आपने कोई बच्चों को उद्देश्य जीवन का क्या होना चाहिए ये बताया। ये आर्य नहीं करता ऐसे काम।
रुचिकर मत में नहीं रहता, अभी तो वो जानता है कि कैसे खोज करनी है और चुनाव करना है। खोज किसकी करनी है और कैसे करनी है और किसका चुनाव करना है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कैसे अपनी संकल्प शक्ति में दृढ़ और सशक्त रहते हुए भी बुद्धि में विशाल और नमनीय रहना है, ये दोनों काम कैसे हो, ये तो हम साधना में करना हमारे लिए मुश्किल पड़ रहा है। वहां आर्य को सिखाया जा रहा था ये। क्यों? क्योंकि ऋषि की प्रेजेंस में था, गुरु की प्रेजेंस में था वो। ये इन शब्दों की तह में जाके आप ये देखो, क्या ये संभव है? मतलब आज की मानसिकता में इस तरीके से ये काम भारत में किया है, और आर्य जाति कह रहे हैं इसको, क्योंकि हर चीज में वह सत्य को खोजता है, हर चीज में सही को खोजता है, हर चीज में ऊंचाई और स्वतंत्रता खोजता है। और सही का मतलब ये नहीं कि वो मार्ग कंफर्ट का होगा, सही का है जो है सो है, उसके लिए जो एनर्जी लगेगी लगेगी। इस कोटेशन को क्या फॉलो किया जा सकता है वास्तव में, अनिल जी अब बताओ? ये आर्य है। नहीं, अब ये पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट यही तो है। अभी देविका जी ने जो क्वेश्चन उठाया कि भाई ये दिख नहीं रहा है और इवोल्यूशन की बात करें तो उसमें भी सही नहीं बैठता, तो ये मान लिया कि आर्य था, लेकिन आज आर्य की एग्जिस्टेंस है क्या या हो सकती है क्या? तो ये आप भी यही कह हाँ रहे हो, हम भी यही फील कर रहे हैं। तो मतलब अगर इतिहास की बात है तो बहुत सारी संस्कृतियां खत्म हो गई, तो ये भी खत्म हो गया, इसका मतलब ये माना जाए। ना। मतलब ये ठीक है, इतिहास था, लेकिन आज जो दिख रहा है, बस जो दिख रहा है, और अपन इधर कह रहे हैं कि हम इवोल्यूट भी कर रहे हैं। तो कर रहे हैं। ये जो दोनों चीज में, एक जो मैं हमेशा जो फील करता हूँ कि एक जो खाई है, एक जो डिस्कनेक्ट है, वो मेरे नहीं समझ में आ रहा भाई, मेरे नहीं नहीं समझ है। में आता। देखिए तो सुनिए, भाई आपका जो इस आप कहते हो नहीं फिजिकल, अब फिजिकल अलग है और आध्यात्मिक अलग है, तो ये नहीं तो नहीं कहीं भी कनेक्ट होता ही नहीं। नहीं नहीं, ये सुनो, देखो आप, इसीलिए श्री अरविंद कब कह रहे थे, ये 100 साल से ऊपर हो गए, कि मनुष्य जाति एवोल्यूशनरी क्राइसिस से गुजर रही है, क्रम विकास में संकट है, और इसके अंदर इसका भविष्य इसके चयन के ऊपर निर्भर करता है। माँ और श्री अरविंद आज आप कह रहे हो कि ये कैसे, ये तो 100 साल से पहले ही उन्होंने कह दिया कि ये एवोल्यूशनरी क्राइसिस है। हाँ, तो ये लाइफ अभी डिवाइन में मतलब कई सदियों तक चलेगा, हजारों साल तक चलेगा, मतलब ये हो गया इसका तो। ना, इतना तो मनुष्य जाति बचेगी नहीं जितने हथियार इसने पैदा कर लिए। अगर ऐसी मानसिकता रहे, हाँ पहले वाली मानसिकता में चल सकती थी। आज जो आपके हाथ में हथियार हैं, उसमें 1000 वर्ष तो आप तो दिवा स्वप्न देख रहे हो। 1000 वर्ष तो ये जितना पोल्यूशन है, उस हिसाब से तो आपके बच्चे एक या दो जनरेशन पैदा होगी, उसके बाद तो पैदा ही नहीं हो सकेगी। आपकी जो जो नहीं तो पॉपुलेशन की हाँ, ग्रोथ नहीं रेट है वही कम हो रही है। यही, हाँ तो ये यही बात तो हम भी यही कह रहे हैं ना। मतलब ये आज की स्थिति में जो चीजें जिस तरह से बढ़ रही है, तो इसमें कोई इंटरवेंशन दिख नहीं रहा ना। अगर डिवाइन इंटरवेंशन है तो फिर ये इवोल्यूशन कैसे हुआ? यही तो क्वेश्चन आ रहा है हमारा। तो मनुष्य खत्म हो जाएगा, उससे इवोल्यूशन का मतलब? हाँ, बट हाँ वही बात हो गई, मतलब खत्म हो जाएगा, फिर नई दुनिया अगर नए तरह से शुरू होगी, फिर ठीक है, वो तो नहीं, 6 बार नहीं पहले मतलब हो इनके चुकी है, और अंदर। भी हो जाएगी फिर तो। अरे पर सारों के साथ, आपके साथ जो हो रहा है वही परिणाम विचारों के साथ हो। कोई खेती कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, उसका भी बगीचा उजड़ जाए क्योंकि दूसरा निकम्मा है, ये कोई बात थोड़ी हो सकती है। इसमें वो लोग जो निष्ठा, आपको मां से निष्ठा रखने से कोई रोक रहा है क्या, ये बताओ? तो कोई ये कह रहा है कि ऊपर से मैंने डोर डाली एयरलिफ्ट करने के लिए, जो आदमी उसको पकड़ लेता है तो उस वो बाढ़ में बहना जरूरी थोड़ी है भाई। तो हाँ, जो तो मैं लोग वही कह रहा अंतरात्मा हूँ कि पे मतलब स्टैंड ले इसमें लेंगे। इसमें ये हुआ कि आपको केवल अपने इंडिविजुअल की बात करनी है, चारों तरफ देखे नहीं, आंखें बंद कर ले, मतलब ना, कैसे करें? ये मतलब कब मुश्किल हुआ? है ना। अरे पर इसका तो उत्तर दे रहे हैं आप, जबरदस्ती एक निष्कर्ष निकालना चाहते हो, उसका मेरे पास क्या रास्ता है? आप ये निष्कर्ष निष्कर्ष निकालना नहीं चाहते हो निकाल रहे, ये। मतलब इसमें आगे बढ़ने के लिए भी तो कुछ चीज होनी चाहिए ना। हाँ कर रहे हैं, वही हम कर, ये चर्चा और क्यों कर रहे हैं, कि जीवन के उद्देश्य की क्लैरिटी। लेकिन और उसमें तो व्यक्ति अपन से जो है शुरू होगी। बात अपन करें पास्ट की, कि ये हमारा स्वर्णिम काल था, पर आज हमें हाँ जो है कहीं दिख नहीं रहा, हमारे अपने अपने में भी नहीं दिख रहा। ये दिक्कत ये है यार, ये हाँ, इसलिए पर डिस्कनेक्ट उसकी दिख रहा उसकी उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे देखें। है। हाँ, पीछे देख के कि भी उस संस्कृति से हम आए हैं। आपके प्रैक्टिकली क्या कर, इन सारी बातों से आपको क्या करना चाहिए उस पे तो
कोई रोक ही नहीं लग रही। आप जो कर हाँ सक रहे हो वो तो कर ही पाओगे, इसमें क्या बात है। उसकी तो हाँ, तो वो धीरे धीरे कोशिश करके जैसे जैसे स्टेज पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, बल्कि वो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, पर फिर हाँ भी जो है एक डिस्कनेक्ट तो नजर आता है कि भाई चलो अब इसी में करना है, मतलब ये स्थितियां तो ऐसी ही रहेंगी, ये भी आता है ना, ना एक नहीं बात। रहेंगी, क्यों रहेंगी। हम हम लोग इस क्वेश्चन पे वो सनातन धर्म की महानता पुस्तक है, इस पे चर्चा हो चुकी है। हमें याद आ रहा है कि यहाँ बोलते हैं स्पाइरल है वो एक चढ़ता है और नीचे उतरता है। एक जैसे थोड़ी सी गोल घूम के ऊपर चढ़ती है ना कोई चीज, यूं होता गोल है, तो घूम रहा है, आप सोच रहे हो वहीं आ रहे हो, वहीं नहीं, वो थोड़ा सा ऊपर होता है, फिर थोड़ी सी थोड़ा ऊपर प्रगति होके। स्पाइरल है, स्पाइरल बताया गया है। एक थोड़ी सी प्रगति के लिए वो चढ़ता है, नीचे उतरता है। हाँ, ये चर्चा हुई है, वो हमें हल्का हल्का याद आ रहा है, वो कहाँ अरे पे भाई है। यही माँ ने ग्राफ बनाया, एक पहाड़ी है, उस पे आपको चढ़ना है। साधना का मतलब आप सीधे चढ़ गए टॉप पे, और यूं अगर आप नहीं जा रहे तो आप पहले तो यूं गए, फिर यूं गए, फिर यूं गए, इतने में जीवन खत्म हो गया। और कितना इधर गए और कितना इधर गए, इसके अंदर तो मर जाओगे, इतने के अंदर तो साधक जो है वो सीधे समझ जाता है पहाड़ तो वही है। आत्म उत्थान आर्य बनने से, इसलिए श्री अरविंद कह रहे री आर्यनाइज योर सेल्फ। जब ये कह रहे हैं तो ये करने में तो अपने को दिक्कत आ रही है। इधर उधर की बात करें, अपने सामने मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है। हमको एक कार्य क्षेत्र दिया गया है, आपको हार्ट दिया गया है, आपको अंतरात्मा दी गई है, और वो इतनी शक्तिशाली है आप अकेले पूरे विश्व को बदल सकते हो। पर यह श्रद्धा आप में आनी चाहिए। मेरे को कोई डाउट नहीं है ये बात के अंदर, अब मेरे साथ कितने हैं और कितना अपने जीवन को मोल्ड कर सकते हैं, इसके उत्तर आपको देने पड़ेंगे। वो मैं उत्तर दे नहीं रहा। जैसे कहा साहब, अब एक लाइटर नोट पे मैं कहूं तो सबने कहा मेरे बच्चे के लिए खिलौना लेके आना, इसके लिए ये लेके आना, इसके लिए ये लेके, मेरे लिए आइसक्रीम, हाँ जी लाएंगे लाएंगे लाएंगे। एक ने उसको कहा दे कि ये 100 का नोट ले और इसमें ये चीज लिया ना, अगर तेरा बच्चा खेलेगा जरूर। देना कुछ चाह नहीं रहे, ये झूठी खाली वाग विलास थूक बिलोने से थोड़ी कोई निष्कर्ष आता है। कर क्या रहे हैं भाई, बैग पैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मूल बात दीपक जी ये है। उसमें कोई मथानी में दूध डालोगे तो मक्खन निकल के आएगा, थूक डालने से थोड़ी निकल के आएगा। हाँ बिल्कुल, ये बाग विलास से नहीं होने वाला है। तो उसने कहा तेरा बच्चा खेलेगा, उसने कहा ये तो पैसे ले। ये तो खाली जबानी जबां खर्च है। हमने तैयारी के लिए किसने क्या किया, पहले तो ये बताओ। जिन्होंने किया है वही नहीं कह सकते कि मैंने 25 साल संगीत के पीछे दिए, उस संगीत को आना ही जरूरी है। हमने तो कुछ किया ही नहीं। आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आपसे किसी ने कुछ नहीं लिया। आपके पास अंतरात्मा है, माँ की शक्ति है, उसकी कृपा है, ग्रेस है, सारी चीजें हैं। आपकी अंतरात्मा में हुक उठे और वो पुकारे और उसका उत्तर नहीं आए, असंभव है। आपके पास सब है, एक्टिवेट करो, चाबी लगाओ। कैसे लगाएं, खोज करो, उसके उत्तर हम लगातार दे रहे हैं। पर प्रश्न यदि आपका होगा तो वो चाबी काम आएगी, नहीं, नहीं आएगी। रविकांत जी। स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, चलना पड़ेगा, बातें करने से नहीं होगा, चलना पड़ेगा। स्पष्ट है बिल्कुल, बिल्कुल। गर्दन निकालनी पड़ेगी, इसके लिए साहस करना पड़ेगा कि पूरा कल को पूरा इसके ऊपर। पूरा रास्ता खुला है, साफ है। ये हमारे ऊपर है, हमें दुनिया क्या कर रही है इससे लेना देना नहीं है। अरे दुनिया भी तो आपसे ही बनी है, लेना देना है तो भी आपको तो शुरू तो खुद से ही करना पड़ेगा। खुद से। मेरे को लेना देना बहुत है दुनिया से, और मेरे से चला नहीं जा रहा एक कदम, तो लेना देना क्या काम आएगा। हाँ बिल्कुल। लेना दुनिया देना भी तो ही का। दुनिया को सुबह उठ के फेसबुक पे लाख तरह की बुराइयां लिखते हैं, ये हुआ, खुद नहीं देखते कि हमें क्या करना है। हाँ कोई यही बिल्कुल, एकदम। तो ये आर्य जाति की बात है, इसको अपने आत्मसात करो और आपकी गहराइयों में चीजें बहुत हैं, उसमें जाओ, उनमें प्रवेश करो। और आपके सामने ये प्रमाण है कि हम रोज ये बातें कर रहे हैं।
हम ये कोई सोच के थोड़ी आ रहे हैं कि इसके अंदर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या प्रश्न किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। पर आपको रिगरसली कुछ बरस ये तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे आप वहां रह के करना चाहो या यहाँ आके करना चाहो। जीवन है आपका, आपके समझ की बात है ये चयन। पर चयन आप करते हो कॉन्शियसली कि मेरे को ये करना है, और परिणाम से आप कहते हो नहीं ये वाला परिणाम नहीं मिलना चाहिए। अब यार ये तो गलत बात है। एक जना सुबह से उठ के जिम्नास्टिक्स कर रहा है, मसल्स बिल्ड कर रहा है, दौड़ रहा है, पसीना निकाल रहा है, उसको गोल्ड मेडल नहीं मिलना चाहिए, मेरे को मिल जाना चाहिए। ये तो बात जची नहीं, ये पटी नहीं ये बात। अनिल जी, अपने को बहुत अपने आप को कसना पड़ेगा। मतलब अनंत संभावना है इसकी। अगर आप खुद डिवाइन हो और अनंत आपके अंदर है, तो इसको चेंज करने की अनंत संभावना है, आप में, मेरे में, सब में। अभी तो बहुत ये भीतर से श्रद्धा आ जाए और आप में चीज पैदा हो जाए। कोशिश करते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री